हम लोग आज मैथ की बेसिक से चालू करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे आज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ जो कुछ संख्याएं हैं कहाँ से आई हैं, कैसे आए। जैसे सबसे पहले हम लोग देखें यहाँ पे, तो जो जीरो है, ये जीरो जीरो कहाँ की देन है, तो ये भारत की देन है। भारत ने खोजा था, मतलब आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का नाम सुने होंगे, तो ये जीरो वहीं से आया है। अच्छा, उसके बाद जितनी भी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये सब किसने दिया है? यूनानियों ने। अ, यूनानियों की देन है। उसके बाद यूनानियों को ही गणित का जन्मदाता माना जाता है, जबकि शून्य जो भारत की देन है। उसके बाद जब आएंगे हम सेकंड पॉइंट पे, जो पाई है, पाई 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 का भी भारत की देन माना जाता है, आर्यभट्ट ने खोज किया था। उसके बाद आयोटा, आयोटा की काल्पनिक संख्याओं की खोज किसने किया था? तो आयोटा ने किया था। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, उस पर अपने टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिसे हम संख्या पद्धति के नाम से जानते हैं। अच्छा, नंबर्स क्या होते हैं? तो 0 1 2 3 4 आदि को हम संख्याएं कहते हैं, इसी को हम नंबर्स कहते हैं। अच्छा, संख्याओं को लिखने और संख्याओं के नामकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संख्या पद्धति। मतलब संख्या पद्धति क्या है? संख्याओं को लिखना, संख्याओं को नामकरण करना और उसे एक व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संख्या पद्धति कहा जाता है। फिर आते हैं संख्या पद्धति में हम क्या करते हैं? संख्या पद्धति में हम जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। मतलब जीरो से चालू करते हैं, उसके बाद मतलब इन्फिनाइट तक जाते हैं, उसके बाद उसी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ये संख्या पद्धति के अंतर्गत आता है। मूलतः संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? तो मूलतः संख्याएं हमारे 12 प्रकार की होती हैं संख्याएं। अब उसमें से जैसे है, पहला है प्राकृतिक संख्या, दूसरा है सम संख्या और तीसरा है विषम संख्या। उसके बाद चौथा है मेरा पूर्णांक संख्या, पांचवा है पूर्ण संख्या, छठवां है भाज्य संख्या, सातवां है अभाज्य संख्या, आठवां है सहअभाज्य संख्या। और उसके बाद 9 नंबर पे जाएंगे, तो 9 नंबर में है परिमेय संख्या, 9 नंबर परिमेय संख्या, 10 नंबर अपरिमेय, 11 पे वास्तविक संख्या और 12वां नंबर है लास्ट वाला अवास्तविक संख्या। तो सबसे पहले आज हम लोग डिफाइन करेंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो नेचुरल नंबर, इसे हम एन से डिफाइन मतलब दिखाए हैं, दर्शाए हैं। नेचुरल नंबर जो संख्याएं 1 से शुरू हों, कहाँ से? 1 से शुरू हों, उसके बाद अनंत तक जाएं, इन्फिनाइट तक जाएं, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? नेचुरल नंबर। और उसके बाद जस्ट नेक्स्ट चलेंगे, तो वहाँ पे है दूसरा नंबर पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? पूर्ण संख्याएं जो होता है और नेचुरल नंबर में अंतर क्या होता है? सीधा एक बेसिक से छोटा सा अंतर है। इसमें जीरो, पूर्ण संख्याएं में 0 से शुरू हो जाएगा और नेचुरल नंबर में 1 से शुरू होता है। तो वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं और इन्फिनाइट तक जाती हैं, मतलब अनंत तक जाती हैं, वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। और नेचुरल नंबर में सीधा सा अंतर है कि जो संख्याएं 1 से जाके इन्फिनाइट तक जाती हैं, वे प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। या सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी मानी जाती है शून्य। शून्य क्या है? शून्य एक पूर्ण संख्या है। अब पूछा जाता है क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं? जी जरूर हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती हैं? सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि अगर सभी प्राकृतिक संख्या, अगर पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू हुआ, 0 से कहाँ गया? इन्फिनाइट तक गया। कहाँ से? 0 से इन्फिनाइट तक गया, और 0 से इन्फिनाइट तक गया, अब पूर्ण संख्या हो गई। और प्राकृतिक संख्या क्या है मेरा? 1 से लेकर इन्फिनाइट तक है। तो जब ये नेचुरल नंबर हो गया, ये हमारा पूर्ण संख्या हो गया, तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं इसी के अंदर तो ही पाई जाएंगी, इस पूर्ण संख्या के अंदर ही सारी प्राकृतिक संख्याएं आएंगी। तो इसलिए सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। चलिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारा 0 है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो जब सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछा जाए या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूछा जाए, तो हम लोग इसका आंसर सोचेंगे। अच्छा सोचो, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो सकती है? तो इसे हम लोग नहीं बता सकते हैं, नॉट पॉसिबल है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में कुछ मतलब कभी आ जाए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है, तो वहाँ पे नॉट पॉसिबल अगर आंसर नहीं मिला, तब क्या करोगे? तो वहाँ पे अगर ऑप्शन में दिया रहे 4 5 7 9
तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो बड़ी है उसको मार देंगे। तो अगर जब नंबर दिया रहे उसमें तब तुम लगा दें उसमें, मतलब बता सकते हैं। अगर नहीं दिया है तो नॉट पॉसिबल। अच्छा, उसके बाद जस्ट नेक्स्ट आएंगे तो हम उसके बाद पूर्णांक को देखेंगे। तो पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो से मिलकर बनी हुई संख्या क्या कहलाती है? हमारी पूर्णांक कहलाती है। यह क्या होती है? 3 प्रकार की होती है। अच्छा, इसमें धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो से मिलकर क्या बनता है? पूर्णांक बनता है। क्या बनता है? पूर्णांक बनता है। यह कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। तो आज हम पूर्णांक को दर्शाने के लिए देखो एक लाइन खींचा गया है। लाइन पे इधर देखो बीच में हम जीरो को दर्शा दिए हैं, और जो जीरो है यह बोला जाता है उदासीन पूर्णांक। और इसके बाद इधर +1, +2, +3 से लेकर अनंत तक गए हैं। तो इधर क्या हो गया? जिसे इंटीजर कहते हैं। इंटीजर को हम i प्लस इधर पॉजिटिव दर्शा दिए हैं, इधर i नेगेटिव। इधर देखिए i नेगेटिव मतलब -1, -2 इससे अनंत तक हो। तो जो जीरो है, पूछा जाए जीरो क्या है, तो जीरो एक उदासीन पूर्णांक है। और +1, +2, +3, +4 से लेकर अनंत तक जाएंगे तो ये धनात्मक पूर्णांक होगा। तो जो पूर्णांक होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और उदासीन पूर्णांक। अब इसको जान जाइए पूर्णांक होता क्या है। चलिए अच्छा नेक्स्ट, तो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या के बारे में, इसे रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिखें वो परिमेय संख्या होती है। मतलब जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर दें, वो अगर संख्या व्यक्त हो जाती है तो वो परिमेय संख्याएं होती हैं। ऐसे अच्छा कहीं कहीं देखते Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये क्यों बोला जाता है Q इज नॉट इक्वल टू जीरो? Q इज नॉट इक्वल टू जीरो इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर हम P को पूर्णांक मानते हैं, ठीक, उसके बाद इधर P को पूर्णांक जब मानेंगे तो यहाँ से पूर्णांक में क्या होता है? एक तरफ जीरो रहता है, उदासीन भी आ जाता है जो उदासीन पूर्णांक है। इधर +1, +2 प्लस ले इधर इन्फिनिटी तक जाएंगे, इधर इन्फिनिटी तक जाएंगे -1, -2। तो यहाँ पे जीरो को क्या किया है? हम लोग मेंशन किए हैं। अच्छा, जब हम पूर्णांक Q को देखेंगे तो जो इसमें देखेंगे तो जो -2, -1 है, तो इसमें जो जीरो है इससे हम जीरो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। क्यों जीरो यहाँ प्रेजेंट नहीं होगा? तो इसको हम बताते हैं। चलो आगे वाले में जीरो क्यों नहीं प्रेजेंट होता है। चलो जैसे P/Q है, जैसे P/Q है, यहाँ पे P क्या है? अंश है, ये अंश है, और Q क्या है? तो Q क्या है? हर है। P क्या है? हर है, सॉरी, P क्या है? अंश है, और Q क्या है? हर है। अच्छा, अब अगर हम Q इज नॉट इक्वल टू जीरो बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं? अगर हम P का मान 1 रखते हैं, ठीक, P का मान 1 रख दिए, और उसके बाद Q का मान हम 0 रखते हैं, ठीक, P का मान 1 रखे और Q का मान हम 0 रख दिए, 0 रख दिए। अब उसके बाद अब हम 0 से 1 में भाग देंगे तो क्या आंसर आएगा? आप लोग बता सकते हैं? कभी नहीं आंसर है, इसका मतलब अपरिभाषित है, इसलिए अनडिफाइंड है, इसलिए बोला जाता है Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। और फिर इसके आगे जस्ट देखेंगे, जब P इज इक्वल टू जीरो, अगर हम P इक्वल टू जीरो जब मानते हैं, P बराबर जीरो, तो अगर हम जीरो P मान लिए और Q को हम 1 मान लिए, अब इसमें क्या होगा? 1 से 0 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? आंसर हमारा 0 ही आएगा। तो इसलिए ये डिफाइन है, डिफाइंड होगा, परिभाषित है। लेकिन जब 1/0 करते हैं तब वो परिभाषित नहीं है, मतलब अपरिभाषित है, मतलब अनडिफाइंड है। तो इसलिए Q इज नॉट इक्वल टू जीरो बोला जाता है। क्यों? और सीधे क्यों, जो Q होता है, Q हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। जो Q है, तो Q को हम लोग क्या बताए हैं? हर बताए हैं, और P को हम लोग अंश बताए हैं। तो अंश बताए हैं और हर बताया, तो Q मतलब Q बराबर 0 नहीं होगा, इसलिए Q इज नॉट इक्वल टू 0 बोला जाता है। चलिए अच्छा आगे एग्जाम्पल इसका देखते हैं। इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो परिमेय संख्या क्या? इसमें 3 -5 1/7 -1/3 22/7। 22/7 भी क्या है? परिमेय संख्या होता है। अगर हम पाई पूछें और 22/7 पूछें तो पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 जब आ जाता है तो 22/7 को हम उसमें मान लेते हैं, मतलब परिमेय संख्या में मान लिया जाता है। और 0 क्या है? ये भी परिमेय संख्या 0.5 भी है। एक बार एग्जाम में PCS
पेपर में आया था 22/7 क्या है, तो 22/7 वहाँ पे जो लोग लगाए थे अपरिमेय संख्या है, तो उन लोग को गलत कर दिया गया था। इसलिए मैं उसके हिसाब से देखा था, सर्च किया था, तो 22/7 को क्या परिमेय संख्या माना जाता है, जबकि पाई जो है या पाई का जो मान होता है तो उसको अपरिमेय संख्या में दिखाया गया है। अच्छा, इसके एग्जांपल 0.25, 3/1, √4, √9, 2.6 बार, 0.26 बार इत्यादि हैं। अब हम इसको अलग अलग डिफाइन करेंगे। तो इसका एग्जांपल देखिए। अच्छा, इसमें देखिए आवर्ती एग्जांपल हो गया था, फिर आवर्ती दशमलव संख्याएं भी क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आवर्ती दशमलव संख्याएं भी क्या होती हैं, हमारी परिमेय संख्या की श्रेणी में रखे जाते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लो 0.3 है, 3 के ऊपर क्या है, बार लगा हुआ है। अब हम बताते हैं जितनी भी संख्या के ऊपर बार लगा रहे, तो अगर बार किसी भी संख्या के ऊपर लगा रहे तो उसे बार को हटाने के लिए, जैसे 3 है, 3 को बार लगा हो तो 3 के ऊपर बार हटाने के लिए जितनी भी संख्या उतनी बार 9 से हम भाग दे देते हैं। अब 3/9 कर दिए तो इसका आंसर क्या हो गया, 3 का 9 3, 3 का 9, 1/3 हो गया। अब 0.27 है, अब इसमें 2 और 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो 2 7 का बार लगा हुआ है तो बार हटाने के लिए तो 2 7/99 कर देंगे, तो इधर काट देंगे, 9 3 27, 11 9 99, तो आ जाएगा हमारा आंसर 3/11। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं, शून्य क्या है। शून्य एक परिमेय और पूर्ण संख्या दोनों है। शून्य क्या है, जब भी पूछा जाए तो शून्य एक परिमेय संख्या है और पूर्ण संख्या तो जानते ही हैं, ऑलरेडी है। और दूसरा फिर एग्जाम्पल अच्छा एक देख लेते हैं, जब भी कोई संख्या में अगर रिपीटेड होने लगे दशमलव के बाद, अगर कोई संख्या बार बार वही रिपीट हो रही है, तो हम उस संख्या को क्या कर देते हैं, उस संख्या के ऊपर जस्ट एक बार लगा देते हैं, तो वो क्या संख्या, परिमेय संख्या। ये संख्याएं क्या मानी जाती है, परिमेय संख्या। जब किसी भी संख्या के ऊपर बार लग जाए तो उस संख्याएं परिमेय संख्या के रूप में मानी जाती हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1/3 बार हटा के तो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, ये क्या है, करड़ी में अगर 27 लिखा हुआ है, इधर 3 है, अब इससे हम बाहर निकालेंगे तो रूट में क्या किया है, 3 × 3, 3 बार करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको अपरिमेय संख्या के बारे में बताएंगे। आज काफ़ी हो गए हैं, चलिए, थैंक यू।